अभी आपने मीडिया रिपोर्ट्स की कटिंग्स देखी, वो हेडिंग्स देखी जो आज सुबह से दोपहर से और शाम तक तैरने वाली है और रात तक भी इसकी चर्चा होने वाली है। ये तो चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स की कटिंग है जिन्होंने पब्लिश की है, जिन्होंने बताया है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि आप फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश किए हो। भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर आज मास्टरमाइंड बनकर बैठा हुआ है। एक साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया है और सबसे ज्यादा खबर हमने कवर की, तो ये बताना भी जरूरी है कि आज इस मामले में चल क्या रहा है। एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की। अभी आपने मीडिया रिपोर्ट्स की कटिंग्स देखी, वो हेडिंग्स देखी जो आज सुबह से दोपहर से और शाम तक तैरने वाली है और रात तक भी इसकी चर्चा होने वाली है। ये तो चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स की कटिंग है जिन्होंने पब्लिश की है, जिन्होंने बताया है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है। अब कहां से गिरफ्तारी हुई है, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर कौन दिया है, उन्होंने क्या कहा है, हालांकि अभी तक यानी कि अभी तक न्यूज़ बन रही है, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक फाइनल अपडेट यानी कि कोई सरकारी बयान नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है चर्चा, सुर्खियां बनी हुई है खबर, तो हमारा काम है बताने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर जो खबरें कवर की वो भिलाई टाइम्स ने कवर की, सबसे पहले हमने कवर की थी और हर घोटाले को प्रमुखता से जो ऑनलाइन सट्टा ऐप का है उसे हमने दिखाया भी है। तो क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट, आज दोपहर से लेकर अभी तक इसकी चर्चा चल रही है। तो ये जानना भी आपको जरूरी है कि आखिर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कहां से हुई है, ओमान में किस मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है, ये मैं आपको बताता हूं जो अभी तक न्यूज में चल रही है। दरअसल आपको पता होगा कि ऑनलाइन सट्टा ऐप का ये मेन प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर, भिलाई का रहने वाला है और ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, दैनिक भास्कर डिजिटल ने यह खबर पब्लिश करते हुए बताया है कि सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हुआ है और उस पर फर्जी इंडोनेशियाई ऐप पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। और सौरभ चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रह रहा था और फ्री प्रेस जर्नल एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, एक मीडिया हाउस है, उनके मुताबिक दैनिक भास्कर ने ये खबर कवर किया है और फ्री प्रेस ने ये खुलासा करते हुए बताया है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो गई है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है। चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर से रखा गया है और बता दें कि सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाला है और करीब 5,000 करोड़ रुपए के बैटिंग घोटाले का आरोपी है और 2019 से फरार है। 5,000 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा हैवी अमाउंट हो सकता है, अभी जांच जारी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें चल रही है, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि आप फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश किए हो, ओमान आए हो, इसी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया जा रहा है कि उसने अपने पैरवी के लिए मस्कट में वकीलों की एक टीम भी नियुक्त कर ली है। ये भी बड़ी बात है कि हालांकि सौरभ चंद्राकर तो बड़े बड़े वकीलों को, बड़े बड़े जो फर्म हाउस है, लॉ फर्म हाउस है, उनको हायर करके रखा हुआ है, तो ओमान में वकीलों की एक टीम तैयार कर ली है ताकि उसकी पैरवी की जा सके। सौरभ चंद्राकर महादेव बुक के मामले में प्रमुख आरोपी में शामिल है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई ने हजारों करोड़ रुपए के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। और हाल ही में इंटरपोल की कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स यानी कि सीसीएफ ने चंद्राकर की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी रेड नोटिस को हटाने की मांग की थी। चंद्राकर का दावा था कि भारत में उनके खिलाफ मामला राजनीतिकरण दर्ज किया गया है, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, लेकिन सीसीएफ ने कहा कि मामले में वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, ना कि राजनीतिक उत्पीड़न से, इसलिए रेड नोटिस जारी रहेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये रेड नोटिस क्या होता है, ये भी जानना चाहिए। तो आपको बता दें कि इंटरपोल रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट है और इसका उद्देश्य किसी ऐसे आरोपी या दोषी व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेना होता है ताकि बाद में
उसका प्रत्यर्पण यानी कि कानूनी कार्रवाई की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीएफ में सौरभ चंद्राकर ने सुनवाई के दौरान ही यूएई छोड़ दिया था और अधिकारियों का यह भी मानना है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करना और उसकी एक सोची समझी रणनीति हो सकती ताकि भारत प्रत्यर्पण में देरी हो। ओमान के कानून के तहत फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकती है। 2019 से फरार चले सौरभ चंद्राकर को यूएई से भारत लाने की कोशिश कई बार की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 2024 में दुबई में उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी उस समय कि 2024 में दुबई से सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उसे पता नहीं चल पाया है। तो फिर से अब ये खबर आ रही है ओमान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में 175 से ज़्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए हैं, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 74 लोगों को आरोपी बनाया। साथ ही रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में 5 प्रोसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई है और एजेंसी के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4,336 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अटैच या सीज या फ्रीज की जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जो भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उसे प्रत्यर्पण कर जो है इंटरपोल के जरिए भारत लाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी जब दुबई में सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हुआ था तब ये भी चर्चा था कि दुबई से उसे लाया जाएगा, लेकिन अब ओमान को लेकर खबर है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही है, इसलिए आपको बताना भी ज़रूरी था कि आज चल क्या रहा है। आज तारीख है 8 जुलाई और मीडिया रिपोर्ट्स में जो चल रहा है उसे मैंने बता दिया, क्योंकि हमारा दायित्व है कि भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर आज मास्टरमाइंड बनकर बैठा हुआ, एक साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया है और सबसे ज़्यादा खबर हमने कवर की। तो ये बताना भी ज़रूरी है कि आज इस मामले में चल क्या रहा है।